बात कुणाल कामरा की कॉमेडी पर महाराष्ट्र में बचे बवाल की करेंगे, क्योंकि सियासी बयानों से लेकर पुलिस और बीएमसी का भरपूर एक्शन वहां दिख रहा है। कॉमेडी के बहाने सियासी वार के बाद कामरा पर सरकार की ओर से एक्शन जारी है। केस दर्ज करने के बाद अब मोबाइल कॉल डिटेल्स की जांच की जा रही है। उधर दिन भर जारी घमासान के बाद देर रात कामरा ने विवाद पर माफी मांगने की बात बोलकर नया तूल दे दिया। कामरा ने कहा कि न बोल माफी मांगेंगे, ना किसी के डर से छिपूंगा। ऐसे में यही लगता है कि कामरा की कॉमेडी पर शुरू हुआ विवाद फिलहाल थमने वाला नहीं है। हिंदी फिल्म के गाने के बोल में बदलाव कर एकनाथ शिंदे के राजनीतिक करियर पर कटाक्ष करने वाले स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र में राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। कॉमेडियन कुणाल कामरा की कॉमेडी एक्शन से भरपूर सियासी मुकाबले का बारूद बन गई है। बारूद इतना विस्फोटक था कि शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम स्थल पर तोड़फोड़ कर दी। पूरे दिन जारी विवाद के बाद देर रात कुणाल कामरा का पहला रिएक्शन आया। कुणाल ने अपने पोस्ट में लिखा, मैं माफी नहीं मांगूंगा, मुझे इस भीड़ से डर नहीं लगता और मैं अपने बिस्तर में छिपकर इस घटना के शांत होने का इंतजार नहीं करूंगा। मैंने जो कहा वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी कह चुके हैं। कुणाल ने अपने पोस्ट में यह भी लिखा कि मैं अपने खिलाफ की गई कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस और अदालतों के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हूं। इधर कुणाल कामरा का बयान आया, उधर एक बार फिर सियासी हमले शुरू हो गए। शिंदे गुट ने बिना देर किए कामरा पर तीखे शब्दों से बौछार किया। प्रवक्ता ज्योति वाघमारे ने कुणाल कामरा को उनकी ही शैली में जवाब दिया। उनकी दहाड़ सुनकर ये चूहे बिल में जाके छुप जाए, जनता की नजर से तुम देखो थाने का टाइगर नजर आए। कुणाल कामरा की कॉमेडी पर शुरू हुई जुबानी जंग हंगामा, तोड़फोड़ और गिरफ्तारी तक पहुंच गई। इधर बवाल हुआ, उधर घंटे भर में बीएमसी भी एक्शन में आ गई। बीएमसी की टीम हथौड़ों के साथ स्टूडियो पहुंच गई। एकनाथ शिंदे और शिवसेना पर अपने दिए गए बयान को लेकर कॉमेडियन कुणाल कामरा की वजह से अब हैबिटेट स्टूडियो की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बृहन्मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी यहां पर हथौड़े और अन्य औजार लेकर पहुंचे हैं, जिन्हें डिमोलिश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हैबिटेट स्टूडियो इसी यूनिक कॉन्टिनेंटल के पहले मंजिल पर स्थित है, जहां पर कई कॉमेडी शोज हुआ करते थे और जो कुणाल कामरा का जो कॉमेडी शो था वो भी यहीं पर हुआ था, जिसके बाद शिव सैनिकों ने कल इस जगह की तोड़फोड़ की थी और आज बीएमसी के अधिकारी और कर्मचारी इस जो इलीगल स्ट्रक्चर है उसको तोड़ रहे हैं। तोड़ा कार्रवाई यहां पर शुरू है। एमआईडीसी पुलिस थाने में कामरा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। शिकायत करने वाले शिवसेना विधायक मुरजी पटेल तो कहते हैं कि माफी नहीं मांगी तो कामरा का मुंह काला कर देंगे। एक छोटा सा हास्य कलाकार ने हमारे नेता महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ राव शिंदे जी के ऊपर नीचे के स्तर पे जाके टीका की है। उसके खिलाफ हमने अंधेरी पूर्व के एमआईडीसी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज किया है और डीसीपी साहब हो, एसीपी साहब, सीनियर साहब, सबसे हमने रिक्वेस्ट किया कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। सियासत में व्यंग और तंज तो होते हैं, लेकिन इस बार टिप्पणियों ने सीमा पार की तो महाराष्ट्र में नई जंग छिड़ गई। चर्चा उद्धव के सीएम रहने के दौरान विरोधी टिप्पणियों तक भी पहुंच गई। अब महाराष्ट्र में ये टकराव तूल पकड़ चुका है, जिस पर नया रण छिड़ा है। मुंबई से दिव्येश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। वहीं कुणाल कामरा झुकने को तैयार नहीं है, उन्होंने सॉरी बोलने से इनकार कर दिया है। कुणाल कामरा का ये कहना है कि वो माफी नहीं मांगेंगे। और इस बीच आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मामले ने अब राजनीतिक रंग भी ले लिया है। लगातार अब बयानबाजी हो रही है। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कामरा ने गलती की है, छुपाई नहीं जा सकती। उधर उद्धव ठाकरे का कहना है कि गद्दार को गद्दार कहना किसी पर हमला नहीं है।